दोस्तों, यदि आपकी राशि तुला है, तो सावन का यह पहला सोमवार आपके लिए सामान्य नहीं है। आज श्रावण मास का यह पावन सोमवार आपके जीवन में एक ऐसा संकेत लेकर आया है, जिसे यदि आपने समय रहते पहचान लिया, तो आने वाले कई सप्ताह आपके पक्ष में बदल सकते हैं। लेकिन यदि आपने इसे अनदेखा कर दिया, तो एक छोटा सा निर्णय भविष्य में बड़ी परेशानी का कारण भी बन सकता है। इसलिए आज की वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए, क्योंकि बीच में मैं आपको वह विशेष संकेत बताऊंगा जो हर तुला राशि वाले के लिए समान नहीं होगा। कुछ लोगों के लिए यह करियर से जुड़ा होगा, कुछ के लिए धन से, कुछ के लिए परिवार से और कुछ के लिए ऐसा अवसर लेकर आएगा जिसकी प्रतीक्षा वे लंबे समय से कर रहे हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी विनती। यदि आप भगवान महादेव और मां पार्वती में आस्था रखते हैं, तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखिए, ओम नमः शिवाय। ऐसा करने से पूरे कमेंट सेक्शन में शिव नाम का स्मरण होगा और सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बनेगा। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिए, क्योंकि यहां आपको प्रतिदिन वैदिक ज्योतिष और वास्तविक पंचांग के आधार पर राशिफल मिलता है। अब जानते हैं आज का पंचांग। आज 3 अगस्त 2026 सोमवार है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि चल रही है। विक्रम संवत 2083 और शक संवत 1948 है। श्रावण का सोमवार भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है। आज श्रद्धा से शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और अक्षत अर्पित कर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह दिन विशेष रूप से मन की स्थिरता, संयम और आत्मबल बढ़ाने का संदेश देता है। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है, जो संतुलन, सौंदर्य, व्यवहार, कुशलता और विवेक का प्रतीक माना जाता है। लेकिन आज ग्रहों का सबसे बड़ा संदेश आपकी किस्मत नहीं, बल्कि आपके निर्णय से जुड़ा है। क्योंकि कई बार भाग्य हमारे सामने अवसर लाकर खड़ा कर देता है, लेकिन निर्णय की एक छोटी सी गलती उस अवसर को हमसे दूर कर देती है। आज सुबह से ही कुछ तुला राशि के जातकों को ऐसा महसूस हो सकता है कि मन किसी एक बात पर बार बार अटक रहा है। किसी को आर्थिक चिंता होगी, किसी को नौकरी की, किसी को व्यापार की, तो किसी के मन में परिवार या रिश्तों को लेकर प्रश्न उठेंगे। यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो घबराइए नहीं। आज का दिन आपको भागने के लिए नहीं, बल्कि रुककर सही दिशा चुनने के लिए मिला है। और यहीं से आज का पहला रहस्य शुरू होता है। कई बार भगवान हमें सफलता देने से पहले हमारी परीक्षा नहीं लेते, बल्कि हमारी सोच की परीक्षा लेते हैं। क्योंकि यदि सोच स्पष्ट है, तो कठिन परिस्थितियां भी अवसर बन जाती हैं। लेकिन यदि मन भ्रमित है, तो अच्छा अवसर भी समस्या जैसा दिखाई देता है। आज राहु का प्रभाव कुछ लोगों के मन में अनावश्यक शंका उत्पन्न कर सकता है। आपको लग सकता है कि सामने वाला व्यक्ति आपका साथ नहीं देगा, कोई योजना सफल नहीं होगी या समय आपके पक्ष में नहीं है। लेकिन हर शंका सत्य नहीं होती। इसलिए आज केवल सुनी सुनाई बातों या अफवाहों के आधार पर कोई बड़ा निर्णय न लें। दूसरी ओर केतु आत्मचिंतन की प्रेरणा देता है। यदि दिन में कुछ समय आप स्वयं के साथ बिताएं, अपने पिछले निर्णयों की समीक्षा करें और बिना जल्दबाजी के आगे की योजना बनाएं, तो कई उलझनों के उत्तर स्वतः मिलने लगेंगे। लेकिन दोस्तों, अभी सबसे महत्वपूर्ण संकेत बाकी है, क्योंकि आज शनिदेव तुला राशि वालों को एक ऐसा संदेश देने वाले हैं जो आने वाले कई महीनों की दिशा बदल सकता है। लेकिन उससे पहले एक बात अपने मन में हमेशा के लिए बैठा लीजिए। जीवन में हर अवसर एक जैसा नहीं होता। कुछ अवसर धन लेकर आते हैं, कुछ सम्मान लेकर आते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो आपकी पूरी दिशा बदल देते हैं। आज का दिन ऐसे ही एक संकेत की ओर इशारा कर रहा है। इसलिए पूरे दिन किसी भी छोटी घटना को हल्के में मत लीजिए। अब बात करते हैं शनिदेव के संदेश की। बहुत से लोग शनि का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं, लेकिन शनि का वास्तविक अर्थ केवल दंड नहीं, बल्कि न्याय है। जो व्यक्ति मेहनत करता है, ईमानदारी से अपने कर्तव्य निभाता है और कठिन समय में भी धैर्य नहीं छोड़ता, शनिदेव अंततः उसी का साथ देते हैं। इसलिए यदि पिछले कुछ महीनों से आपको ऐसा लग रहा है कि मेहनत के बाद भी परिणाम नहीं मिल रहे, तो इसे अपनी हार मत समझिए। कई बार भगवान आपकी मंजिल को बड़ा बनाने के लिए आपको थोड़ा अधिक समय तक तैयार करते हैं। तुला राशि के कुछ जातकों के जीवन में पिछले दिनों एक ऐसी घटना हुई होगी जिसने उनका आत्मविश्वास थोड़ा कमजोर कर दिया।
किसी का काम अंतिम समय में रुक गया, किसी का विश्वास टूटा, किसी को आर्थिक नुकसान हुआ, तो किसी को अपने ही लोगों से अपेक्षित सहयोग नहीं मिला। यदि ऐसा आपके साथ भी हुआ है, तो आज का दिन उस निराशा से बाहर निकलने का संकेत देता है। ध्यान रखिए, अतीत केवल अनुभव देता है, भविष्य नहीं बनाता। भविष्य आपके आज के निर्णय बनाते हैं। अब करियर की बात करते हैं। यदि आप नौकरी करते हैं, तो आज कार्यस्थल पर छोटी सी जिम्मेदारी भी पूरी निष्ठा से निभाइए। कई बार वरिष्ठ अधिकारी उन्हीं लोगों पर ध्यान देते हैं जो बिना शिकायत अपने काम को समय पर पूरा करते हैं। आज आपका अनुशासन भविष्य में किसी नए अवसर का कारण बन सकता है। यदि आप नई नौकरी की तलाश में हैं, तो आज केवल आवेदन भेजने तक सीमित मत रहिए। अपना बायोडेटा दोबारा देखिए, अपनी कमियों को पहचानिए और जहां सुधार की आवश्यकता हो, वहां तुरंत काम शुरू कीजिए। सफलता केवल अवसर मिलने से नहीं आती, बल्कि अवसर आने से पहले स्वयं को तैयार करने से आती है। व्यापार करने वाले जातकों के लिए भी आज का दिन महत्वपूर्ण है। यदि आप किसी नए निवेश, नई साझेदारी या नए प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे हैं, तो पहले उसकी पूरी जानकारी अवश्य प्राप्त करें। किसी की बातों में आकर या केवल लाभ देखकर निर्णय लेना उचित नहीं होगा। जो व्यापार धैर्य और योजना के साथ बढ़ता है, वही लंबे समय तक स्थिर रहता है। धन के मामले में आज ग्रह संकेत देते हैं कि आय के साथ साथ बचत पर भी ध्यान देना आवश्यक है। कई बार व्यक्ति कम कमाई के बावजूद आगे बढ़ जाता है, क्योंकि वह अपने धन का सही उपयोग करना जानता है। वहीं अधिक कमाने वाला व्यक्ति भी अनावश्यक खर्चों के कारण परेशान हो सकता है। इसलिए आज कोई भी खर्च करने से पहले स्वयं से एक प्रश्न अवश्य पूछिए, क्या यह वास्तव में आवश्यक है? अब एक विशेष संकेत उन लोगों के लिए जो लंबे समय से किसी शुभ समाचार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि आपका कोई रुका हुआ कार्य है, कोई सरकारी प्रक्रिया अटकी हुई है, कोई इंटरव्यू का परिणाम आना है, किसी परीक्षा का इंतजार है या कोई महत्वपूर्ण बातचीत कई दिनों से अधूरी है, तो आने वाले समय में धीरे धीरे सकारात्मक हलचल दिखाई दे सकती है। हालांकि धैर्य बनाए रखना अभी भी आवश्यक रहेगा। लेकिन दोस्तों, अभी भविष्यवाणी का सबसे महत्वपूर्ण भाग बाकी है, क्योंकि अब हम बात करेंगे उस संकेत की जो सीधे आपके पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंधों और मानसिक शांति से जुड़ा हुआ है। बहुत संभव है कि आज मिलने वाला एक छोटा सा संदेश, एक मुलाकात या किसी अपने की सलाह आपके सोचने का पूरा तरीका बदल दे। यही कारण है कि आज का दिन केवल भाग्य देखने का नहीं, बल्कि जीवन की दिशा समझने का दिन है। और आगे जो संकेत मैं बताने जा रहा हूं, उसे हर तुला राशि वाले को अंत तक अवश्य सुनना चाहिए। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की, क्योंकि आज के ग्रह संकेत बताते हैं कि घर का वातावरण आपके मन और निर्णयों पर सीधा प्रभाव डाल सकता है। यदि पिछले कुछ दिनों से परिवार में किसी छोटी बात को लेकर मतभेद चल रहा है, तो आज उसे बढ़ाने के बजाय समाप्त करने का प्रयास करें। याद रखिए, कई रिश्ते इसलिए नहीं टूटते कि समस्या बड़ी होती है, बल्कि इसलिए टूटते हैं क्योंकि कोई पहल नहीं करता। आज यदि माता पिता या परिवार के किसी बड़े सदस्य से कोई सलाह मिले, तो उसे अनदेखा न करें। हो सकता है उस समय उनकी बात आपको साधारण लगे, लेकिन आने वाले दिनों में वही सलाह आपके लिए सबसे बड़ा सहारा बन जाए। अनुभव हमेशा पुस्तकों से नहीं, जीवन से मिलता है। प्रेम संबंधों की बात करें तो आज का दिन भावनाओं में बहकर कोई बड़ा निर्णय लेने का नहीं है। यदि किसी बात को लेकर गलतफहमी है, तो मन में कहानी बनाने के बजाय सीधे बातचीत करें। कई बार केवल 5 मिनट की सच्ची बातचीत महीनों की दूरी समाप्त कर देती है। जो लोग अभी अविवाहित हैं, उनके जीवन में भी आज एक विशेष संकेत छिपा हुआ है। यदि हाल ही में किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हुई है, तो केवल बाहरी आकर्षण के आधार पर निर्णय न लें। समय दीजिए, स्वभाव को समझिए और जल्दबाजी से बचिए। स्थायी संबंध विश्वास, सम्मान और धैर्य पर टिके होते हैं। अब विद्यार्थियों की बात करते हैं। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा, बोर्ड परीक्षा या किसी महत्वपूर्ण इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का दिन आपको एक बड़ा संदेश देता है। तुलना छोड़िए और तैयारी बढ़ाइए। दूसरों की सफलता देखकर निराश होने से आपका समय ही नष्ट होगा। जो समय तुलना में जाता है, वही समय यदि अभ्यास में लगाया जाए तो परिणाम बदल सकते हैं। आज पढ़ाई करते समय यदि मन बार बार भटक रहा हो, तो एक आसान उपाय अपनाइए। पढ़ाई को छोटे छोटे हिस्सों में बांटिए।
पहले एक विषय पूरा कीजिए, फिर थोड़ी देर विश्राम कीजिए और उसके बाद अगला विषय शुरू कीजिए। अनुशासन ही आज आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। अब स्वास्थ्य की बात। आज शरीर से अधिक मन को विश्राम की आवश्यकता हो सकती है। लगातार चिंता करना, देर रात तक जागना या छोटी छोटी बातों पर तनाव लेना आपकी ऊर्जा कम कर सकता है। यदि संभव हो तो आज कुछ समय प्रकृति के बीच बिताइए, हल्का भोजन कीजिए और पर्याप्त पानी पीजिए। मानसिक शांति भी अच्छे स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब सुनिए आज का सबसे बड़ा आध्यात्मिक संकेत। श्रावण मास का यह सोमवार केवल पूजा पाठ का दिन नहीं, बल्कि अपने भीतर झांकने का अवसर भी है। यदि आप भगवान शिव के सामने खड़े होकर केवल अपनी इच्छाएं ही मांगते हैं, तो आज एक बार उनसे सही निर्णय लेने की बुद्धि भी मांगिए, क्योंकि सही निर्णय मिल जाए तो कई समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं। यदि संभव हो तो आज शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय मन ही मन प्रार्थना करें, हे महादेव, मुझे सही और गलत में अंतर समझने की बुद्धि दीजिए। मेरे मन से भय, भ्रम और अहंकार को दूर कीजिए। मुझे ऐसा धैर्य दीजिए कि कठिन समय में भी मैं सही मार्ग से विचलित न होऊं। विश्वास कीजिए, सच्चे मन से की गई प्रार्थना सबसे पहले हमारे विचारों को बदलती है, और जब विचार बदलते हैं तभी जीवन बदलना शुरू होता है। लेकिन अभी भविष्यवाणी समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि आगे मैं आपको अगस्त महीने का वह विशेष संकेत बताने वाला हूं जो हर तुला राशि वाले के लिए समान नहीं होगा। कुछ लोगों के लिए यह धन से जुड़ा होगा, कुछ के लिए करियर से और कुछ के लिए ऐसा अवसर लेकर आएगा जिसकी उन्हें लंबे समय से प्रतीक्षा थी। अब आइए जानते हैं अगस्त महीने के उस विशेष संकेत के बारे में जिसकी प्रतीक्षा बहुत से तुला राशि के जातक लंबे समय से कर रहे हैं। यह महीना आपके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन लाने वाला सिद्ध हो सकता है। ध्यान रहे, परिवर्तन हमेशा एक ही दिन में नहीं आता। पहले परिस्थितियां बदलती हैं, फिर सोच बदलती है और अंत में परिणाम दिखाई देने लगते हैं। यदि पिछले कुछ महीनों से आपको लग रहा था कि आपकी मेहनत का फल किसी और को मिल रहा है, तो अब निराश होने की आवश्यकता नहीं है। कई बार भगवान व्यक्ति को उसकी क्षमता से भी बड़ी जिम्मेदारी देने से पहले उसे धैर्य की परीक्षा से गुजारते हैं। इसलिए जो समय आपको रुकावट जैसा लग रहा था, वही समय आपको मजबूत भी बना रहा था। अब धन संबंधी संकेत को ध्यान से सुनिए। आज ग्रह यह संकेत दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में अचानक मिलने वाले किसी आर्थिक अवसर को बिना जांच परख के स्वीकार न करें। यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक लाभ का वादा करे, किसी निवेश में असामान्य मुनाफे की बात करे या जल्द अमीर बनने का सपना दिखाए, तो सावधानी बरतें। समझदारी से लिया गया छोटा निर्णय कई बार बड़े नुकसान से बचा लेता है। दूसरी ओर, यदि आप लंबे समय से किसी रुके हुए भुगतान, वेतन वृद्धि, व्यापारिक लाभ या पुराने लेन देन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो धीरे धीरे सकारात्मक संकेत मिलने की संभावना बन सकती है। हालांकि धैर्य बनाए रखना अभी भी आवश्यक रहेगा। अब एक महत्वपूर्ण बात उन लोगों के लिए जो अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहते हैं। आज का दिन नई योजना बनाने के लिए अच्छा है, लेकिन बिना तैयारी के उसे लागू करने के लिए नहीं। पहले बाजार को समझिए, अपने खर्च और लाभ का आकलन कीजिए, फिर आगे बढ़िए। आज बनाई गई सही रणनीति आने वाले महीनों में अच्छा लाभ दे सकती है। जो लोग नौकरी करते हैं, उनके लिए भी एक महत्वपूर्ण संकेत है। यदि आपको कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी मिले, तो उससे घबराइए नहीं। कई बार यही छोटी जिम्मेदारी भविष्य में पदोन्नति या नए अवसर का कारण बनती है। अपने कार्य को पूरी ईमानदारी और समय पर पूरा करने का प्रयास करें। अब बात करते हैं उन तुला राशि वालों की जो अपने जीवन में किसी बड़े बदलाव का सपना देख रहे हैं। यदि आप नया घर, नया वाहन, नया व्यवसाय या किसी नई शुरुआत की योजना बना रहे हैं, तो जल्दबाजी करने के बजाय सही समय और सही तैयारी का इंतजार करें। भगवान शिव का संदेश यही है कि मजबूत नींव पर बना हुआ घर ही लंबे समय तक टिकता है। यही बात जीवन के हर निर्णय पर लागू होती है। अब एक छोटी सी प्रेरक कथा सुनिए। एक बार एक युवक भगवान शिव के मंदिर में जाकर रोज यही प्रार्थना करता था, महादेव, मुझे सफलता क्यों नहीं मिल रही? कई महीने बीत गए, लेकिन उसे कोई बड़ा परिवर्तन दिखाई नहीं दिया। एक दिन मंदिर के वृद्ध पुजारी ने उससे कहा, क्या तुमने कभी देखा है कि बांस का पौधा पहले कई वर्षों तक जमीन के ऊपर बहुत कम बढ़ता है? क्योंकि उस समय उसकी जड़ें गहरी हो रही होती हैं। जब जड़ें मजबूत हो जाती हैं, तब वही बांस बहुत तेजी से ऊंचा उठता है।
युवक को उस दिन समझ आया कि उसका संघर्ष व्यर्थ नहीं था, वह तैयारी का समय था। ठीक यही संदेश आज तुला राशि वालों के लिए भी है। यदि अभी परिणाम आपकी अपेक्षा के अनुसार नहीं मिल रहे, तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपकी मेहनत व्यर्थ जा रही है। हो सकता है ईश्वर आपको किसी बड़े अवसर के लिए तैयार कर रहे हों। इसलिए स्वयं पर विश्वास बनाए रखिए, अपने कर्म करते रहिए और धैर्य मत छोड़िए, क्योंकि जब सही समय आता है तो वर्षों की मेहनत भी कुछ ही दिनों में पहचान दिला देती है। लेकिन दोस्तों, अभी सबसे महत्वपूर्ण भाग बाकी है। अगले भाग में हम जानेंगे पूरे दिन का अंतिम संदेश, शिव कृपा प्राप्त करने के सरल उपाय, दिन का सार और वह अंतिम संकेत जो आज की पूरी भविष्यवाणी को पूर्ण करेगा। और अब इस भविष्यवाणी के अंतिम चरण में मैं आपको वह बात बताना चाहता हूं जिसे समझ लेने वाला व्यक्ति परिस्थितियों से डरना बंद कर देता है। बहुत से लोग अपने जीवन में यह सोचकर परेशान रहते हैं कि आखिर उनका भाग्य कब बदलेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि भाग्य अचानक नहीं बदलता। पहले आपकी सोच बदलती है, फिर आपके निर्णय बदलते हैं, उसके बाद आपके कर्म बदलते हैं और अंत में वही कर्म आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। इसलिए आज यदि भगवान शिव आपको कोई सबसे बड़ा आशीर्वाद देना चाहते हैं, तो वह धन या पद नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने की बुद्धि है। तुला राशि के जातकों की सबसे बड़ी विशेषता संतुलन है। लेकिन जब मन डर, भ्रम और दूसरों की बातों में उलझ जाता है, तो यही संतुलन कमजोर पड़ने लगता है। इसलिए आज का सबसे बड़ा उपाय किसी विशेष वस्तु में नहीं, बल्कि अपने मन को स्थिर रखने में छिपा हुआ है। यदि सुबह से कोई बात बार बार आपके मन में घूम रही है, तो आज रात सोने से पहले 5 मिनट अकेले बैठिए। अपने पूरे दिन के बारे में सोचिए, कौन सा कार्य अच्छा हुआ, कहाँ गलती हुई और कल आप क्या बेहतर कर सकते हैं। जो व्यक्ति हर दिन स्वयं का मूल्यांकन करता है, वह धीरे धीरे अपनी मंजिल के और करीब पहुंचता जाता है। अब भगवान शिव का एक गहरा संदेश सुनिए। महादेव कभी भी व्यक्ति की परीक्षा उसे गिराने के लिए नहीं लेते, बल्कि उसे इतना मजबूत बनाने के लिए लेते हैं कि जब सफलता मिले तो वह उसे संभाल भी सके। इसलिए यदि पिछले कुछ महीनों से आपके जीवन में संघर्ष चल रहा है, तो निराश मत होइए। हो सकता है यह समय आपकी सबसे बड़ी तैयारी का समय हो। एक छोटी सी कहानी। एक किसान ने 2 बीज एक साथ बोए। कुछ दिनों बाद पहला बीज अंकुरित हो गया, लेकिन दूसरा बीज मिट्टी के अंदर ही रहा। गांव के लोग हंसने लगे कि दूसरा बीज शायद खराब था। किसान मुस्कुराया और बोला, जो दिखाई नहीं दे रहा वह भी काम कर रहा है। कुछ सप्ताह बाद पहला पौधा थोड़ा बड़ा हुआ, लेकिन दूसरा बीज जब मिट्टी से बाहर निकला तो उसकी जड़ें इतनी गहरी थीं कि आंधी आने पर पहला पौधा झुक गया, जबकि दूसरा मजबूती से खड़ा रहा। जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। हर सफलता का समय अलग होता है। यदि आपकी मेहनत का फल अभी तक नहीं मिला, तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपकी मेहनत व्यर्थ है। हो सकता है ईश्वर आपकी जड़ों को मजबूत कर रहे हों। आज का यह श्रावण सोमवार आपको यही सीख देता है कि तुलना मत कीजिए, शिकायत मत कीजिए और अपने कर्म से पीछे मत हटिए। भगवान शिव पर विश्वास रखिए, क्योंकि उनका आशीर्वाद अक्सर उसी व्यक्ति को मिलता है जो कठिन समय में भी अपना धैर्य नहीं खोता। यदि संभव हो तो आज शिवलिंग पर जल अर्पित करें, बेलपत्र चढ़ाएं और श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जाप करें। प्रार्थना केवल इच्छाएं पूरी करने का माध्यम नहीं है, बल्कि मन को स्थिर करने का मार्ग भी है। अब पूरे दिन का सार केवल कुछ वाक्यों में समझिए। आज जल्दबाजी से बचिए। आज किसी भी बड़े निर्णय से पहले पूरी जानकारी प्राप्त कीजिए। आज परिवार के बड़ों की सलाह को महत्व दीजिए। आज अपने खर्चों पर नियंत्रण रखिए। आज तुलना नहीं, बल्कि अपनी प्रगति पर ध्यान दीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण, आज भगवान शिव पर विश्वास रखते हुए अपने कर्म करते रहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप इन बातों को अपने जीवन में उतारेंगे, तो आने वाले समय में ऐसे अवसर मिल सकते हैं जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। अगर आपको आज का यह राशिफल पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में श्रद्धा से अपना नाम लिखें और हमें बताइए कि आप किस शहर से यह वीडियो देख रहे हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको प्रतिदिन वास्तविक पंचांग और वैदिक ज्योतिष के आधार पर राशिफल मिलता है। भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे।
अगर आपको ये तुला राशि का राशिफल वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी श्रद्धा से जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। धन्यवाद।